अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। राहिल मियाँ कैसे? आंटी वो मैं मेहरू को लेने आया हूँ। मेरे को तो सिर्फ बहाना है, बिहानिया को मिलने आया। ऐसी बात नहीं है ताईजा। अच्छी तरह से समझते हो तुम जैसे छिछोरे लड़कों को। पहले मेरी भांजी को बहकाया, उस पर पता नहीं क्या जादू किया, और अब तुम। प्लीज ताईजा, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो अम्मी और दादू ने कहा था कि जाकर मेहरू को ले आओ। तुम जाओ यहाँ से, वो आ जाएगी। इफ़त, अगर उसका भाई लेने आए तो भेज दो ना उसे। मैं नहीं भेज सकती, शहरी घर पर नहीं है, वो खफा होगा। ठीक है, जब वो आएगा तो आप उसको कहिएगा कि वो मेहरू को ड्रॉप कर दे, और मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज़ आंटी। अरे आपा, हाँ कितने दिनों बाद अब याद आई मेरी। हाँ कैसी है पप्पू आप? ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ, जीती रहे। आइए बैठिए। आप मुझे आने से पहले फोन कर देती तो मैं कुछ अच्छा बना के रखती आपके लिए। है गोशी कैसी है? हाँ भाई, मैंने कहा कि अपने राहिल की मंगनी की मुबारकबादी दे आऊं, वरना नसीमा कहेगी कि आपा को खुशी नहीं हुई। अरे आपा, राहिल की मंगनी हो और आपको खुशी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फूफो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बिटिया, खैर मुबारक, और तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। आपा, राहिल आज आपके घर पे जाने वाला था। खैरियत? मैंने उसको कहा कि मुझे भी साथ ले चले, लेकिन कह रहा था कि खाला को और गोशी को साथ लेकर आऊंगा। मैंने कोशिश से कहा कि तुम्हारी खाला को मुबारकबाद दे आऊं। है तो गोशी को साथ ही लिया थी ना। उसे शादी में तो आना ही है ना। हेलो भाई, आना है, जमजम आना है। भाई भाई की शादी है, ढोलक बजेगी, गीत गाएंगे, और फिर कुछ काम भी कर लेगी। हाँ हाँ फूफो, क्यों नहीं, जरूर आएगी। जब कोई लेने जाएगा तो वो आएगी। मेहरू की शादी में भी 15 रोज तक हम यहीं रहे थे ना। अरे बड़ी मेहरबानी तुम लोगों की भाई, तुम्हारी वजह से तो रौनक लगी हुई थी। अरे सिद्रा, खाला के लिए जूस तो लेकर आओ। हाँ, गर्मी में चाय दिल जलाती है, यहाँ तो पहले से ही दिल जला हुआ है। अच्छा अच्छा, तुम लोग ऐसे करो, दोनों बहनें दिल खोल के बातें करो, मैं जरा वजू करके नमाज की तैयारी करती हूँ। नसीमा, तुमने अच्छा नहीं किया हानिया को अपनी बहू बनाने का फैसला करके। आपा, मैं मजबूर हो गई थी। कल से मेरी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह से वो गुमसुम है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। आपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी से मेरी बेटी के टूटे हुए ख्वाब जुड़ जाएंगे क्या? हाय हाय, मेरी बच्ची ने क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। परसों की बात है, शाम का वक्त था, उसे कह रही थी, अम्मी मैं खाला की बहुत खिदमत किया करूंगी। मुझे क्या पता था, तकदीर हम पर हंस रही थी। उसी रात राहिल की मंगनी हुई है। आपा, सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मुझे खुद हैरत है। नसीबा, तुमने तो कहा था ना
कि रियाज भाई से बात करोगी राहिल और गोशी के रिश्ते के बारे में? आपा मैं क्या बताऊं, मैंने राहिल के अब्बू से बात की थी, लेकिन सुल्तान भाई ने खुद राहिल के अब्बू से बात की और कहा कि वो राहिल को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। हाय अल्लाह, ये बात उन्होंने खुद कही? जी उन्होंने खुद कहा। ये तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। इसका मतलब है उन्होंने अपनी बेटी तुम्हारी झोली में डाल दी? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, लोगों में हया खत्म हो गई है। और उन्होंने खुद रिश्ता भेजा? ऐसा आपा क्या बताऊं, मजबूर हो गए थे हम। अरे उनसे कहती चुल्लू भर पानी में डूब मरे जाकर। नसीमा, तुम्हें हानिया को जूते की नोक पे रखना होगा। अरे आपा मैं उसको क्या जूते की नोक पे रखूंगी, मेरा बेटा तो खुद उसके कदमों में गिरा हुआ है। बस जहां रहें खुश रहें। हाँ भाई, माएँ तो दुआएं करती हैं। हानिया की माँ की कमी बहुत महसूस हो रही। सही कह रहे हैं। बाजी आज होती तो कितना खुश होती। खैर आप परेशान ना हो, आप जरका से कह दे कि वो तो आ जाए, चाहे सौतेली माँ ही सही, लेकिन माँ तो है ना। नहीं, वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बच्चों की छुट्टियां नहीं है ना। क्यों? बच्चे अपने ननियाल जा सकते हैं। अब जरका का मैका तो ह्यूस्टन में है ना। बस नहीं आएगी। इसका मतलब वो हानिया को पसंद नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, हानिया से बहुत मोहब्बत करती है। तो फिर क्यों नहीं आएगी? असल में हानिया को वो अपनी भाभी बनाना चाहती थी, अपने भाई फारूक से शादी करना चाहती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है सुल्तान भाई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या कमी है फारूक में? मैं चाहता था कि हानिया पाकिस्तान में ही रहे, अपने ननियाल के पास, और इस तरह मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान से जुड़ा रहेगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हानिया मेरी बहू बने। लेकिन इफ़त, बहरू बहुत अच्छी लड़की है, और फिर इसरार भाई की भतीजी भी तो है। हाँ, कोई और लड़की होती तो शायद मैं सोचता हानिया को तुम्हारी बहू बनाने के लिए। देखो, वो बहुत मासूम लड़की है बेचारी। वो बहुत शातिर लड़की है। मुझे नहीं लगता। वो बहुत अच्छी लड़की है। देखो इफ़त, अगर तुम उस पे सौतन का बोझ डालोगी ना, तो ये अच्छा नहीं करोगी तुम उसके लिए। आप सौकन का बोझ कहते हैं, मैं तो इसे इस घर से निकालने का सोच रही हूँ। देखो इफ़त, मैं चाहता हूं कि तुम बहरू की कदर करो। जीवन के सहरा में खोई मैं हरू, जीवन के सहरा में खोई मैं हरू। तौबा है, किस कदर दोगली दुनिया है। जो काम अपने लिए हो वो ठीक है, और अगर वही काम कोई दूसरा कर ले तो वो बुरा हो जाता है। खाला खुद ही तो आगे बढ़ बढ़ के गोशी का रिश्ता देती थी। आज अगर सुल्तान अंकल ने ये बात कर दी तो वो बुरे हो गए। मुझे तो लगता है खाला ने यही सब बातें आयशा मुमानी से भी की होंगी, और आज हमारे सामने सच्ची बनती हैं। सिद्रा, तुम अभी तक इन्हीं कपड़ों में लगी हुई हो, खाना तो लगाओ। अब्बा आ गए? नहीं, वो नहीं आए और ना ही आएंगे। तुम टिफिन तैयार कर दो, नौशा आएगा तो ले जाएगा। जी अम्मी। अरे प्लेटें तो लगा लो, हम तो खाना खा लें।
अम्मी मैं कपड़े रख दूं फिर लगाती हूँ। चलो ठीक है। भाई नसीमा, भाई तुम्हारे घर के कोफ्तों की तो बात ही कुछ और है। सिद्रा तो जो बनाती है वो बनाती ही है, लेकिन मेरी मेहरू के हाथ में इतना जायका है कि मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, मेहरू नहीं आई क्या? राहिल कल लेने के लिए गया था, लेकिन शायद शहरियार घर पे नहीं था, इस वजह से आई नहीं। बहू, जरा मेहरू को फोन तो मिला, बड़ा दिल चाह रहा है उससे बात करने को। अरे पुप्पो रहने दे, अभी उनकी नई नई शादी हुई है, शहरियार ने आने से मना कर दिया होगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ के साथ तो उम्र भर रहना है, भाई की शादी में तो आए। और क्या, ऑफिस से शहरियार यहीं पर आ जाया करे। वैसे भी ये इसका ससुराल भी है और चाचू का घर भी। सिद्रा, जरा बहन को फोन तो मिला, बात तो करा। आप खाना तो खा लें, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं करवा दूंगी बाद में बात। खाला ये मीठा ले, मैंने बनाया है। हाँ बेटा जरूर, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं चलेगा। रेट देना बेटा। जी। बहुत लजीज। हेलो। हाँ बहू, मैं इसरार की वालदा बोल रही हूँ। जी अम्मा, फरमाइए। मेहरू को कब भेजोगी? आखिर उसके भाई की शादी है। जवाब कबूल करें। आप ऐसा करें, आप राहिल को भेज दें। कल भेजा था मैंने राहिल को। अच्छा, मुझे तो ये बात नहीं मालूम। अच्छा तुम ऐसे करो, शहरियार से कहो कि शाम को मेहरू को लेकर आ जाए, शाम से रात ना होने पाए। जी बेहतर, आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ, मेहरू से कहो तैयारी करे। मैं कह देती हूँ उसे। हमने कल ढोलकी रखी है, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना। वैसे तो तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन भाई हम लोग सब बहुत खुश हैं। आपको किसने कहा है मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ? मैं इंसान की चाल को देख के भांप लेती हूँ। परसों तुम्हारा मुंह बड़ा बना हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर सुल्तान भाई ने ये रिश्ता किया, मुझे भला क्या एतराज होगा। हाँ सच कहा तुमने भी, सुल्तान की बेटी है, जिससे चाहे रिश्ता तय करे। बिल्कुल, आप ये बात दिल से निकाल दें कि मैं खुश नहीं हूँ। चलो अल्लाह करे तुम भी खुश रहो। बस मेहरू को यहाँ से भेज देना जल्दी। खुदा हाफिज। अरे वाह, इतना हसीन ड्रेस है ना ये, और एक से बढ़कर एक कीमती है। हाँ तो क्यों न लेती इतने कीमती सूट। आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी जो है, सुल्तान भाई ने तो लाखों रुपए ट्रांसफर करवा दिया आनिया के अकाउंट में। और क्या, शाम को जाऊंगी फर्नीचर का ऑर्डर देने। मगर हानिया मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम तो बहुत थका देती हो। तो ठीक है, मैं राहिल के साथ चली जाऊंगी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? कैसे कह रही हो कि मैं राहिल के साथ चली जाऊंगी? अरे आंटी क्या हो गया, आजकल तो लड़कियां जाती है अपने फियांसी के साथ चीजें लेने के लिए। हमारे यहाँ नहीं ऐसे होता। तो आंटी आप ये सारा मेरे साथ चलिएगा। तुम्हारी दादी के बुलावे आ रहे हैं। मैं शहरी के साथ चली जाऊंगी। शहरियार थका हारा आएगा ऑफिस से, वो कैसे लेके जाएगा तुम्हें? तुम ऐसा करो, खुद चली जाओ या मैं किसी अपने भाई को बुला लो। नहीं, वो शहरी ने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो फिर हम साथ ही चलेंगे। आंटी हम क्यों ना रख लें कल ढोलकी? क्यों, अभी शादी में कई दिन है।
लोग तो महीना भर पहले ढोलकी रखते हैं। तुम्हें याद नहीं है, बेटे की शादी पर 2 दिन पहले मैंने ढोलकी रखी थी। हाँ याद है, वो भी मैंने जबरदस्ती रखवाई थी। तुम्हारा दिल जो नहीं था कि ये शादी हो। तारा प्लीज फजूल बातें मत किया करो। सच तो इफ़त बेगम सुन ही नहीं सकती। मेहरू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगी शाम को। नहीं, मैं शहरी के साथ ही जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। क्या मुसीबत है, मतलब इस लड़के का फोन इतना बिजी क्यों मिलता है? थैंक गॉड। सुनो शहरियार, मेरी बात गौर से सुनो। आज तुम घर लेट पहुंचोगे, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? 10 बजे से पहले तुम घर नहीं आओगे। अब देखती हूँ मेरी बेगम कैसे शरी के साथ लेके जाती है। तुम्हारी तो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी मेरी बेगम।